हाय फ्रेंड, मैं जितेंद्र केकाड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से BHEL लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल मैंने इस शेयर के बारे में वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आने वाले समय पे अगर शेयर जो है कंपनी का अगर Q3 के रिजल्ट अच्छे आते हैं और जो है लॉस कंपनी का और कम होता है तो आने वाले समय पे ये जो है कंपनी और काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू है तो ये कंपनी के अंदर आप 80 रुपये के टारगेट भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो है लास्ट टुडे अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली। 200 पॉइंट तक जो है निफ्टी ने क्लोजिंग ली और बैंक निफ्टी और जो सेंसेक्स भी नेगेटिव में क्लोज हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, इंक्लूडिंग BHEL में दोस्तों 5% की गिरावट हुई, जो कि एक छोटी गिरावट नहीं मानूंगा मैं, काफ़ी बड़ी गिरावट मैं कहूँगा इसके अंदर। दोस्तों, मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई ने मेरे को बोला था कि भाई आपने कल कहा था कि BHEL के अंदर जो है अभी पोजीशन बनानी चाहिए और जो है आपको आने वाले समय पे अच्छे टारगेट मिलेंगे, और आज ये गिर गया। दोस्तों, मैंने कल अगर आप मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें पहले स्पेसिफिकली कहा था कि जो BHEL जो शेयर के अगर फंडामेंटली और टेक्निकल अगर हम देखें तो दोनों ही जो है सपोर्ट कर रही थी कि जो आगे जाके जो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने साथ के साथ में आपको जो है स्टॉप लॉस भी बताया था कि अगर किसी का भी लॉन्ग टर्म व्यू है तो 56 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, और अगर कोई शॉर्ट टर्म इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर बाय करना चाहते हैं तो 59 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाइंग करना है। लेकिन स्पेसिफिकली मैंने ये भी बताया था आपको कि इसके अंदर जो है इकट्ठा बाइंग ना करें, एक्युमुलेट करना है। एक्युमुलेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी अगर सपोज जो है आप 1 लाख रुपये अगर आपकी कैपिटल है और आपको उसको इन्वेस्ट करना है तो आप एकदम से नहीं कि 1 लाख रुपये आप जाके अगले दिन जाके उसको बाय कर लें। आपको उसका जो है 25% जो है आपको बाय करना है। उसके बाद कुछ देखना है कि वो शेयर अगर नीचे आता है XYZ करेक्शन की वजह से तो वो नीचे बाय करना है 25,000 देन 25,000। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका बाइंग लेवल जो होगा वो जो है नीचे आ जाता है। और अगर आपका जो जो शेयर है वो बढ़ भी जाता है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर शेयर बढ़ भी जाएगा और आपके आगे के जो 25% और 25% आपको ऊपर महंगा लेना पड़ेगा तो आगे जाके अगर हमारा जो ट्रेड हमारे हिसाब से चल रहा है तो वो आगे जाके प्रॉफिट में वो चीज़ें कंपनसेट हो जाती है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और अगर आप एकदम से अपना पूरे कैपिटल के साथ अगर कोई शेयर के अंदर बाय कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा क्यों ना हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई सडन फॉल किसी भी XYZ रीजन के अंदर अगर उस शेयर में आता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मेरा लॉस हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और जो आपके जो मेंटली आप पे एक प्रेशर होता है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में हूँ, और एक अच्छे शेयर को भी आप काफ़ी मतलब उस लॉस को अंदर जो गया आप इतना उसको झेल नहीं पाते हो, उसको काट देते हो और लॉस बुक कर लेते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी भी शेयर में अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा एक्युमुलेट करके करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, मैं एक और बात बताऊंगा कि BHEL से भी रिलेटेड है और किसी भी शेयर्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी शेयर में कोई गिरावट आती है वो उस रिलेटेड किसी कंपनी के अंदर किसी दिक्कत की वजह से आती है, तो वो गिरावट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। और वो जो चीज़ है उस शेयर को, चाहे वो 100 रुपये का भाव है या 1000 रुपये का भाव है, वो 50 या 0 रुपये में भी आ सकता है। बट किसी भी शेयर में अगर दोस्तों गिरावट अगर आती है वो अदर रीज़न से होती है। सपोज उस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है बट बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव, जैसे कि आज हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है सेंटीमेंट नेगेटिव थे, वहाँ जो मार्केट जो थी, फ्यूचर्स जो थे, डाउ वगैरह सारे जो नेगेटिव में जा रहे थे। और इवन अभी भी जो है जो ग्लोबल मार्केट वो नेगेटिव में चल रही है, जिसका इम्पैक्ट कल भी आपको हमारे इंडियन मार्केट में दिख सकता है। कल भी हो सकता है कि बिकवाली देखने को मिले। अगर होता है तो जो भी उसके अंदर किसी अच्छे शेयर के अंदर भी अगर जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि जब वो सेंटीमेंट सही होते हैं तो वो रिकवर भी हो जाता है। तो आपको इस बात से आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी कंपनी में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से शेयर नीचे जा रहा है तो वो सही नहीं होगा, वो और ज़्यादा नीचे डाउन जाएगा। ऐसे शेयर को जल्दी से, अगर आपने गलती से अगर उसमें पोजीशन बना भी ली है तो आप उसमें अपना लॉस बुक करें और उसको निकल के किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। बट अगर किसी एक्सटर्नल रीजन से, किसी मार्केट के पूरे गिरने के से किसी अच्छे शेयर में अगर गिरावट आ रही है तो वो फॉर द टाइमिंग पीरियड होती है। और मेरे हिसाब से अगर वो शेयर अच्छा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको एक अच्छे शेयर में नीचे के लेवल पे माल उठाने की। ठीक है दोस्तों,
तो एज सच अभी BHEL के अंदर कोई स्पेसिफिक कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि ये इससे माल बेच के आप निकल जाओ। अगर टेक्निकली मैं अगर इसके अंदर देखूँ तो जो इसका जो रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया 64.20 के पास, और वहीं से इसने जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने की कहो या जो है स्टार्ट कर दी और ये नीचे आ गया और 60.65 पे क्रॉस इसने क्लोजिंग दी। तो दोस्तों जब तक ये अपना जो इसका जो रेजिस्टेंस है 64 के 65.40 ये क्रॉस नहीं करता, इसके अंदर एक मेजर जो है आपको जो है बूम आना वो नहीं आएगा, पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपने BHEL को अगर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो BHEL एक ऐसा शेयर है, अगर दोस्तों आपने इसको अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, BHEL जो शेयर है वो सिर्फ मार्केट के हिसाब से चलता है। ऐसे कई सारे शेयर हैं जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं, BHEL हो गया, गेल हो गया, बहुत सारे शेयर हैं मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये शेयर भी अच्छा करेंगे, इनमें वैसे फंडामेंटली और टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इसमें जो ऑलरेडी जिसमें इन्वेस्टेड है या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ इसी को देखते हैं कि मार्केट कैसे चल रही है। अगर मार्केट अगर लग रहा है कि 19,000 तक जाएगी, और जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो लग रहा है कि आने वाले समय पे ये 19,000 क्रॉस करेगी, तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने जो आपको जो टारगेट दिया था कि आने वाले समय अगर लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हो तो 80 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है, कंडीशन कि Q3 के रिजल्ट इसके अच्छे होने चाहिए, जो कि अभी Q3 के रिजल्ट हम देखेंगे उसके बाद करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपना स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेल करते हैं चीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये रेजिस्टेंस से उसको क्रॉस नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस से वापस आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट जो मेन जो निकल के आएगा वो 56 रुपये का होगा, और 56 को अगर इसने क्रॉस कर दिया बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है दोस्तों उसका वो है 50। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो उसमें कोई बाइंग की सलाह नहीं होगी, और फिर ये जो है जो एकदम जो उसका जो है जो ट्रेंड जो है वो एकदम से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा शेयर ये, और उसके बाद जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा करेक्शन होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि कोई भी ब्रोकिंग फर्म जो है इसके अंदर जो है टारगेट नहीं दिया है इन्होंने। इवन ICICI डायरेक्ट ने इसके अंदर 43 का टारगेट दिया था, बट क्योंकि मार्केट अच्छा कर रही थी, क्योंकि जो इनकी क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी, जो इनका लॉस हो रहा था वो कम हो रहा था, और जो है शेयर भी उसी की तरह से रिएक्ट कर रहा था पॉजिटिव साइड से, मैंने स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको एडवाइस किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको सिर्फ अपना 56 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करना है अगर आप चाहें तो। अगर जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं है वो चाहें तो नीचे के लेवल पे इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं 56 के ₹6 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मार्केट अगर अच्छा करती है और मार्केट रिकवर करती है, जो कि करना चाहिए, तो ये शेयर में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ मतलब ये था कि जो भी डाउट्स जो हैं जो रह गए हैं जो कल क्लैरिफाई नहीं हो पाए वो हो जाएंगे, और अगर जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे उनको समझ आ गया होगा क्या है। उसके अलावा अगर BHEL के डिटेल मतलब फंडामेंटली और टेक्निकली अगर आपको जानने के लिए अगर चाहिए तो मेरी जो लास्ट जो कल की वीडियो मैंने बताई थी डिटेल में, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, जिसको आपको आइडिया पूरा हो जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय।